क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। रुपये में भी मजबूत वापसी दिख रही है। लेकिन क्या सच में मार्केट मजबूत हो रहा है या यहाँ कुछ अलग गेम चल रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूँ आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी, जहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं, बिना किसी कन्फ्यूजन के। सीधा काम की बात। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं, बिना किसी सर्टिफाइड एडवाइज़र के शेयर बाज़ार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है। तो अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। और हाँ दोस्तों, लॉस मैनेजमेंट का ख्याल जरूर रखें। तो चलिए बात करते हैं। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरू करते हैं। अभी मार्केट को समझने के लिए पहले ग्लोबल मार्केट को समझना ज़रूरी है। मिडिल ईस्ट में, अगर अब मिडिल ईस्ट की बात करें तो यूएस और ईरान के बीच टेंशन यानी तनाव बढ़ रहा है, जिसका असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पड़ रहा है। कई जहाज अपना रास्ता बदल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि सप्लाई में दिक्कत, और जब सप्लाई कम होती है तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं। सरल भाषा में समझें, ऑयल ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो मार्केट पर दबाव आता है। अब बात करते हैं रुपये की। न्यूज़ में दिख रहा है कि रुपये ने मजबूत वापसी की है, जिसे स्ट्रॉन्ग रिकवरी कहा जाता है। लेकिन यह एक ज़रूरी बात समझनी ज़रूरी है, ये बढ़त नेचुरल डिमांड यानी असल मांग की वजह से नहीं आई है। ये आरबीआई के सपोर्ट यानी सहारे की वजह से आई है। आरबीआई ने ऑयल कंपनीज को खुले बाजार से डॉलर खरीदने से रोका और उन्हें एक खास सुविधा दी, जिसे क्रेडिट लाइन कहा जाता है। इससे डॉलर की डिमांड यानी मांग जो है कम हो गई और रुपये मजबूत हो गया। लेकिन जब तक ग्लोबल टेंशन बना रहेगा, तब तक रुपये पर लंबे समय का दबाव बना रह सकता है, लंबे समय तक। अब इन्फ्लेशन की बात करते हैं। WPI इन्फ्लेशन 3 साल के हाई यानी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। फ्यूल महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट यानी ढुलाई भी महंगी हो रही है, और मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादक जो खर्च है उत्पादन का, वो भी बढ़ रहा है। अभी ग्राउंड लेवल पर इसका असर साफ दिखने लगा है दोस्तों। गुजरात के मोरबी में गैस की कीमत 41 से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलो हो गई है, जिसकी वजह से कई फैक्ट्रीज बंद होने की कगार पर हैं। अब बात करते हैं सेक्टर की। ऑयल एंड गैस सेक्टर में फ़ायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ने से उन कंपनियों को फ़ायदा होता है जो तेल निकालने का काम जो है करती है, जैसे ONGC और ये IOC ऑयल इंडिया काफ़ी हैं, हमारे भारतीय भी हैं। दूसरी तरफ जैसे पेंट्स, एयरलाइंस और टायर सेक्टर पर दबाव आ सकता है, क्योंकि कच्चा माल तेल से जुड़ा होता है, और जब तेल महंगा होता है तो इसकी कॉस्ट यानी लागत बढ़ जाती है। FMCG और कंज्यूमर सेक्टर में भी प्रॉफिट यानी मुनाफे पर असर पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ थोड़ा सा कॉशियस यानी सावधान रहना ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं स्टॉक की। HDFC बैंक में कुछ चेंजेस हुए हैं। ESOP यानी एम्प्लॉय शेयर प्लान को लेकर, जिसकी वजह से इसमें वॉल्यूम यानी ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ सकती है। अभी नेटवर्क 18 ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिए। रेवेन्यू यानी कमाई बढ़ी है और प्रॉफिट भी बेहतर हुआ है, जिससे
इसमें शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए तेजी देखने को मिल सकती है। अभी गोल्ड की बात करें तो अनसर्टिनिटी के समय में गोल्ड को सेफ ऑप्शन माना जाता है और गोल्ड ETFs यानी गोल्ड में निवेश करने का एक आसान तरीका में पैसा आ रहा है। आसान तरीके से मतलब गोल्ड में निवेश से आसान तरीके से पैसा आ रहा है। अब सबसे ज़रूरी बात, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मार्केट अभी न्यूज़ ड्रिवन यानी खबरों के हिसाब से चल रहा है, इसीलिए एग्रेसिव ट्रेडिंग से बचें। हमेशा स्टॉप लॉस यानी आप लोग समझते ही होंगे, मैं थोड़ा सा बिगनर को भी जो है उस हिसाब से चलता हूँ, तो मेरी अंग्रेजी भी थोड़ा कुछ खास अच्छी नहीं है, तो हिंदी के शब्द मेरे थोड़ा सा ज़्यादा वो रहते हैं। तो स्टॉप लॉस यानी कि नुकसान रोकने की सीमा आप अपने उस हर ट्रेड में जरूर लगाएं। पोजीशन साइजिंग यानी कितना पैसा लगाना है इसे कंट्रोल में रखें और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पूरा मार्केट एनालिसिस। अगर आपको ऐसा आसान और क्लियर एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं रोज़ अपने चैनल पे प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और इसी तरह की न्यूज़ अपडेट डेली अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। और दोस्तों जाते जाते फिर से एक ज़रूरी बात, जो नए ट्रेडर्स हैं खासतौर से उनके लिए, कि शेयर बाज़ार जोखिमों के अधीन होता है। यहाँ प्रॉफिट की कोई भी गारंटी नहीं होती है और हमें ऐसी किसी गारंटी के पीछे भागना भी नहीं चाहिए। शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करते वक्त कई चीज़ों का ध्यान ट्रेडिंग में देना पड़ता है। मैं आप लोगों से ये जानकारी इसलिए शेयर करता हूँ कि मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ और मुझे इन सब जानकारियों की ज़रूरत अपनी ट्रेडिंग के लिए चाहिए होती है, तो वही मैं आप लोगों से शेयर भी करता हूँ। अब बहुत ज़्यादा नॉलेज तो मुझे नहीं है, लेकिन जितनी भी है थोड़ी बहुत। अब वैसे ट्रेडिंग में आप चाहे कितनी भी नॉलेज अपने साथ रख लें, लेकिन असल ट्रेडिंग टाइम पे वो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो कहता है वो काम आती नहीं है। इसीलिए यहाँ प्राइस एक्शन काम आता है और स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करना चाहिए, वही आपका सच्चा दोस्त ट्रेडिंग में है। तो जय हिंद, धन्यवाद।